देखिए, अभी हमारी एसपी वृंदा शुक्ला से बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम स्थिति को सबसे पहले नियंत्रण में करने में जुटे हुए हैं। चाहे कुछ भी हो, स्थिति को नियंत्रण में करना है। अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं होती है तो निश्चित तौर पे बहुत ही स्थिति बेकाबू हो जाएगी और उसके बाद शायद संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि तकरीबन 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं। 7 कंपनी पीएससी की यहाँ मौजूद है और सभी लोग हाथ में लाठी डंडा लेकर के लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से ये प्रदर्शनकारी जो है वो शांत हो और जो जिस तरीके से लगातार ये जगह जगह स्थितियां बेकाबू हो रही हैं वो खत्म किया जा सके। पुलिस और प्रशासन लगातार समन्वय बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो इसके बीच में रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और लगातार लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक जो स्थिति है वो बेकाबू होती चली जा रही है और यही स्थिति है कि लगातार पुलिस और पब्लिक के बीच कहीं न कहीं निश्चित तौर पे एक ऐसी स्थिति देखी जा रही है जो शायद बहराइच में कभी देखी नहीं गई थी। हालांकि नियंत्रण कब होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है कि स्थिति नियंत्रण में हो और मामला शांत हो। जी बिल्कुल संजय, हिंसा की आग एक बार फिर से भड़क उठी है वहां पर और लोगों के हाथों में साफ तौर पर डंडे देखे जा रहे हैं। लोग कितने आक्रोशित वहां पर नजर आ रहे हैं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालात यहाँ पर धुआं जो है वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। संजय, धुआं जो है आसमान में जिस कदर उठ रहा है, दूर से ही नजर आ रहा है कि कितनी आगजनी यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों ने कर दी है। क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से समझाइश जो है वहां पर की जा रही है, किस तरीके से इन्हें रोका जाएगा, क्योंकि पूरे इलाके पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये जो प्रदर्शनकारी हैं, लगभग इनकी संख्या क्या होगी? देखिए, इनकी संख्या जो है तकरीबन 8000 से 10,000 बताई जा रही है और कहीं न कहीं जहां जहां ये लोग पहुंच रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी इनके साथ शामिल हो जा रहे हैं। यही वजह है कि लगातार इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। हालांकि पुलिस बल की भी संख्या यहाँ पे काफी है और पुलिस बल लगातार अब अपने स्तर से समझाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि अब तक लगातार किसी तरीके से मान मनोबल किया जा रहा था, समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब स्थिति जिस तरीके से बेकाबू हो रही है उसको लेकर के पुलिस पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में आ गई है और जो लोग नहीं मान रहे हैं या जो लोग जानबूझ करके आग में घी डालने का प्रयास कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं न कहीं थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है और स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, इसी के साथ बात की जाए तो अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। कौन से वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा अभी फिलहाल बहराइच में आसपास के जो एरिया हैं वो सबसे अधिक संवेदनशील बने हुए हैं? वो कौन से इलाके जहां पर सबसे ज्यादा असर जो है आक्रोश का, आगजनी का देखा गया है? महासी का हरदी क्षेत्र पूरी तरीके से इसमें है और आसपास के तकरीबन 20 से 22 गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इसमें गांव के लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरी तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस जुटी हुई है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज भी कर रही है, क्योंकि अगर स्थिति आधे घंटे के अंदर अगर नियंत्रण नहीं किया गया तो जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ रही है शायद उनको संभाल पाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि पुलिस नई रणनीति के साथ जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रदर्शन को समाप्त करवाने में जुटी हुई है। बिल्कुल देखा जाए संजय तो हरदी एएसओ और महसी चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया गया है। गाज उन पर भी गिरी है, लापरवाही बताते हुए उनको सस्पेंड किया गया। अधिकारियों पर भी अब आंच आने लगी है। जी बिल्कुल, चूंकि स्थिति नियंत्रण से बाहर जब होती है तो समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं बड़े अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरनी तय हो जाती है और यही वजह है। हालांकि बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो लगातार स्थिति को नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि कितना जल्दी ये जो पूरा स्थिति है वो नियंत्रण में कर लिया जाए। यही वजह है कि तकरीबन सैकड़ों गाड़ियों से हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं और लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घर के अंदर जाइए, अगर बाहर सड़कों पर दिखाई पड़ेंगे तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब ये प्रदर्शनकारी किस रणनीति के तहत ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है। कौन इनको उकसा रहा है ये जांच में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से अब पुलिस एक्शन मोड में आई है इससे ये उम्मीद की जा रही है कि प्रदर्शन जल्दी ही समाप्त होगा। बिल्कुल संजय, वहीं अगर बात की जाए गिरफ्तारियों की तो अभी तक इस पूरे मामले में कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? देखिए, इस मामले में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और अभी भी छापेमारी चल रही है। जिनका नाम प्रदर्शनकारियों ने लिया है, पीड़ितों ने लिया है, मृतक के परिजनों ने लिया है, सभी की गिरफ्तारी की जा रही है और लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। और पुलिस का कहना यह है कि हम
निश्चित तौर पर निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और वो जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी के तहत 25 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिस सलीम नाम के युवक पे आरोप है कि उसने फायरिंग की है, उसको भी हिरासत में लिया गया है। यानी पूरी तरीके से स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, एसपी और डीएम की तरफ से किया जा रहा है। एडीजी यहाँ पर खुद केएस रावत यहाँ मौजूद हैं और पल पल की निगरानी खुद वो कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, इसके साथ अगर बात की जाए तो जिन उपद्रवियों ने माहौल वहां पर बिगाड़ा है, माहौल खराब करने की अभी भी कोशिश वहां पर देखी जा रही है, जिस तरीके से उनकी पहचान पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से की जा रही है, किस तरीके से उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, क्या प्रोसेस अमल में लेकर आया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं और यहाँ पे पुलिस विभाग के कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं। पुलिस खुद यहाँ कैमरा चला रही है और ऐसे में जो है प्रदर्शनकारियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है जो इस प्रोटेस्ट को गलत तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं और उग्र करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। और संजय, अगर देखा जाए तो अभी हालात काफी चिंताजनक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आगजनी की घटनाओं को अंजाम वहां पर दिया गया है, लोग भी जाहिर सी बात है इलाके के डरे सहमे से नजर आ रहे होंगे। और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के कितने जवान यहाँ पर मौजूद होंगे, किस तरीके से बटालियन को लगाया गया है, किस तरीके से बैरिकेडिंग अगर वहां पर की गई है, तो ये किस तरीके से अमल में लाया जा रहा है इनको काबू करने का प्रोसेस? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। तकरीबन 7 कंपनी पीएससी यानी 7 बस पीएससी यहाँ पर मौजूद है और लगातार सभी के हाथ में लाठी डंडे हैं और सभी जो है पूरी तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं और जो प्रदर्शनकारी भीड़ है उनको कंट्रोल में लाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको संभालने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का ये भी प्रयास है कि किसी के साथ अन्याय न हो, पुलिस का ये भी प्रयास है कि किसी को गलत तरीके से उसके ऊपर लाठीचार्ज न हो, यानी कि पूरा एहतियात बरतते हुए इस पूरे मामले को खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा है। संजय, वहीं अगर इसके साथ बात की जाए तो देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में कहा सुनी हुई हो, उसके बाद पत्थरबाजी तक नौबत आई हो। बात अगर कहीं की भी हम कर लें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, यूपी की बात करें, तो इस तरीके की घटनाएं अब लगातार सामने आती जा रही हैं। क्या वो चीज़ है, क्या वो लापरवाही है जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं, ऐसे माहौल जब खराब होने लगते हैं, क्या इसकी वजह मानी जाए? देखिए, इसकी वजह आप ये सिर्फ यही मान सकती हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कल हम जब प्रतिमा लेकर के निकले और निकलने के बाद जैसे ही हम जा रहे थे तो विशेष समुदाय के द्वारा हमारी प्रतिमा पर पत्थर बरसाया गया, जिसकी वजह से प्रतिमा खंडित हुई। फिर उन लोगों प्रदर्शनकारियों ने सीधे तौर पे कार्रवाई की मांग की। वो पुलिसकर्मी जो जिन्होंने लापरवाही बरती है, अगर वो पुलिसकर्मी अगर उन्हें त्वरित कार्रवाई अगर की होती, चाहे वो थानाध्यक्ष हो, चौकी इंचार्ज हो, अगर ये तत्काल कार्रवाई अगर किए होते और आरोपियों की गिरफ्तारी अगर हुई होती तो शायद इस तरीके की नौबत न आती। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस का फेलोर सिस्टम रहा है, पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही देखी गई है, जिसकी वजह से ये उग्र प्रदर्शन करने के लिए ये जो विसर्जनकारी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, मजबूर हुए हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये तस्वीरें सीधा तौर पर आपको हम दिखा रहे हैं, मामला भी पूरा आपको समझाते हैं। बहराइच की तस्वीरें हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके के हादसे पेश आए हों, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने आई हों। और आए दिन इस तरीके का माहौल जो है वो देखा जा रहा है, चाहे वो बात किसी भी राज्य की हो। जब कोई भी कार्यक्रम जो होता है, आस्था का धार्मिक कार्यक्रम कोई भी होता है, तो उस वक्त मामूली सी कहासुनी जो है वो देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि नौबत वहां पर पत्थरबाजी पर आ जाती है, घरों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, दुकानों पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। और अब देखिए, इसी तरीके की हरकत जो है बहराइच में देखी गई, जहां पर दुर्गा विसर्जन के दौरान मामूली सी कहासुनी हुई थी और उसके बाद नौबत जो है वो गोलीबारी तक आ गई थी और उसके बाद यहाँ पर एक युवक की मौत हो गई थी। हालात काफी गंभीर यहाँ पर बन गए थे। पोस्टमार्टम के बाद आज परिवार वालों को युवक का शव जो है वो सौंप दिया गया है। परिवार वालों ने पहले तो युवक का अंतिम संस्कार करने से साफ मना किया था। प्रदर्शन शव को सड़क पर ही रखकर किया जा रहा था, लेकिन बाद में समझाइश के बाद परिवार वालों ने अंतिम संस्कार का फैसला किया है। लेकिन अभी हालात जो है बहराइच के वो आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तस्वीरें सीधा आपके सामने है। बहराइच में इस वक्त माहौल जो है वो काफी तनावपूर्ण है और इस पर लगाम लगाने की कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन द्वारा साफ तौर पर देखी जा रही है।